हेलो बच्चों, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर. Get ready with your textbook because we are going to start a new lesson today. Visit your textbook at page number 41 where you will find a new lesson, Excuses. This is a skit. Excuses इसका मतलब होता है बहानेबाजियाँ यानी बहाने. Excuses. Skit मीन्स होता है प्रहसन या जो है कि नाटिका. Excuses का मतलब होता है बहाने. स्किट का मतलब होता है प्रहसन या जो है नाटिका. इस नाटिका की मुख्य भूमिका में हैं कैरेक्टर्स यानी पात्र. मुख्य पात्र हैं रितेश, अ स्कूल स्टूडेंट, एंड मिसेस सेन, हिज क्लास टीचर. तो इस स्किट के मुख्य पात्र हैं, इस स्किट की मुख्य भूमिका में हैं रितेश और मिसेस सेन. रितेश एक विद्यार्थी का नाम है और मिसेस सेन उसकी क्लास टीचर हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सीन, अ क्लासरूम. सीन यानी दृश्य, क्लासरूम यानी कक्षा. Get ready with your pen and a notebook also to write the difficult words and their meanings. So let's start. Ritesh, may I come in, Adam? रितेश ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? मिसेस सेन, No. Don't you think you are early? रितेश ने मैडम से अंदर आने की अनुमति मांगी. ये सीन क्लासरूम का है. यह एक नाटिका है, स्किट है, जिसकी मुख्य भूमिका में रितेश और मिसेस सेन हैं. रितेश विद्यार्थी का नाम, जबकि मिसेस सेन उसकी क्लास टीचर हैं. क्लासरूम के सीन में रितेश का डायलॉग है सबसे पहले, जो मैडम से यानी मिसेस सेन से क्लास में आने की अनुमति मांगता है. मे आई कम इन मैडम? मिसेस सेन ने कहा, नाउ, अभी आए हो तुम. डोंट यू थिंक यू आर अर्ली? अर्ली यानी शीघ्र, अर्थात जल्दी. ओके, मिसेस सेन ने कहा, अभी आए हो तुम. नाउ, अभी आए हो तुम. डोंट यू थिंक, आपको ऐसा नहीं लगता कि यू आर अर्ली, तुम जल्दी आ गए हो, शीघ्र आ गए हो. रितेश का डायलॉग है, पार्डन मैम. एक वर्ड है यहाँ पार्डन, जिसका मतलब होता है माफ़ी चाहता हूँ मैडम. मिसेस सेन का डायलॉग है, आई मीन फॉर द सेकेंड पीरियड. यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड. आई मीन यानी मेरा मतलब था, फॉर द सेकेंड पीरियड मीन्स यू आर अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड. आप शीघ्र ही आ गए हैं दूसरे कालांश के लिए. यानी कि पहला कालांश मिसेस सेन का है और उस कालांश में रितेश लेट आए हैं. अनुमति मांगने पर मिसेस सेन ने कहा, तुम अभी आ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दी आ रहे हो? इस पर रितेश ने माफ़ी मांगी और मिसेस सेन ने कहा कि मेरा मतलब था कि सेकंड पीरियड के लिए तुम बहुत जल्दी हो.
You are too early for the second period. तुम बहुत जल्दी आ गए हो अपने दूसरे कालांश के लिए। आगे बढ़ते हैं। रितेश, आई एम सो सॉरी मैम। मुझे बहुत खेद है मैम। आई एम रियली सॉरी। मुझे सचमुच बहुत खेद है। सॉरी यानी दुख है या खेद होना। सॉरी का मतलब होता है खेद होना या दुख होना। आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम। मैं घर से सही वक्त पर निकला। यू वॉन्ट बिलीव वॉट हैपन। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या घटित हुआ। हैपेंड यानी घटित होना। मेरे साथ कौन सी घटना घटी ये शायद आपको यकीन भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मिसेस सेन, we will see. Let's hear the story first. What happened? Nothing short of an earthquake, I am sure. मिसेस सेन का डायलॉग है। चलिए देखेंगे। Let's hear the story first. आइए पहले आपकी कहानी सुन लेते हैं। What happened? क्या हुआ? कौन सी घटना घटी रास्ते में? Nothing short of an earthquake. Students, earthquake का मतलब होता है भूकंप। भूकंप। Nothing short of, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से गंभीर न होना। I'm sure यानी मुझे यकीन है कि ये घटना जो आप मुझे बताने जा रहे हो ये किसी भूकंप से कम गंभीर नहीं होगी। Nothing short of an earthquake. भूकंप से कम गंभीर यानी खतरनाक घटना शायद ये ना हो। आगे बढ़ते हैं। रितेश, नो मैम, रियली मैम, ऑनेस्टली मैम। नहीं मैडम, सचमुच मैडम, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से। मिसेस सेन का डायलॉग है। गो अहेड, गो अहेड। आगे बढ़ो यानी कहो, आगे कहो। आगे कहो क्या कहना है तुम्हें। गो अहेड, गो अहेड। आगे कहिए, आगे बयां कीजिए अपनी कहानी। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। रितेश का डायलॉग है। आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है रोज की तरह। मैं रोज की तरह विद्यालय की ओर आ रहा था। आई वॉज हाफ वे डाउन। मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था। द नैरो लेन दैट लीड्स टू द मार्केट। बाज़ार की ओर जाने वाली सकरी गली के आधे ही रास्ते पहुंचा था कि सडनली अचानक आई हर्ड स्क्रीम। स्क्रीम यानी चीख। मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी फ्रॉम द मेन रोड। मुख्य सड़क से आ रही एक चीख सुनाई पड़ी। आगे बढ़ते हैं। मिसेस सेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट। एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट। और सचमुच आपको वहाँ जांच करनी पड़ी होगी। इन्वेस्टिगेट यानी होता है आपने वहाँ जांच पड़ताल की होगी ज़रूर। ये मिसेस सेन का डायलॉग है।
इस बात पर रितेश ने क्या कहा? यस मैडम, जी मैडम। आई हैड टू फाइंड आउट इफ़ समवन नीडेड हेल्प। मुझे ये जानना था, मैं ये जानना चाहता था कि वहाँ किसी को मेरी मदद की तो ज़रूरत नहीं है। एंड श्योर इनफ देयर वॉज दिस पर्सन lying near the pavement. He was groaning with pain. आइए देखते हैं रितेश के डायलॉग को। यस मैडम, आई हैड टू फाइंड आउट। जी मैडम, मुझे वहाँ रुक करके जांच पड़ताल करनी थी। आई हैड टू फाइंड आउट इफ़ समवन नीडेड हेल्प। मैं ये जानना चाहता था कि कहीं किसी को मेरी सहायता की ज़रूरत तो नहीं है। एंड श्योर इनफ, और बिल्कुल सत्य था ये। देयर वॉज दिस पर्सन लाइंग नियर द पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। फुटपाथ। देयर वॉज दिस पर्सन, एक व्यक्ति वहाँ लाइंग यानी पड़ा हुआ था, नियर द पेवमेंट यानी फुटपाथ के नज़दीक। ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन। ग्रोनिंग का मतलब होता है कराहना, कराहना। वह व्यक्ति पेन यानी कि दर्द से कराह रहा था। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ। आते हैं मिसेस सेन के डायलॉग पे। सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जाधव। तो आप उसे डॉक्टर जाधव के पास ले गए होंगे। रितेश, नो मैम, नहीं मैम। आई डिडंट गेट द चांस, मुझे मौका ही नहीं मिला। जस्ट एज आई रीच दैट मैन, जैसे ही मैं उस व्यक्ति तक पहुंचा। रीच यानी पहुंचा। Another man came running out of the shop there. एक अन्य व्यक्ति वहाँ दुकान से बाहर दौड़ता हुआ आया। With a packet in his hand, और उसके हाथ में एक पैकेट था। And the shopkeeper also ran out shouting, "Chor, chor, catch him." And the shopkeeper also ran out shouting, और उसके पीछे पीछे दुकानदार भी चिल्लाते हुए दौड़ रहा था, चोर चोर, उसे पकड़ो। रितेश का डायलॉग हम एक बार फिर से देखते हैं। नो मैम, नहीं मैडम। आई डिडंट गेट द चांस, मुझे उस व्यक्ति को डॉक्टर जाधव के पास ले जाने का मौका ही नहीं मिला। जस्ट एज आई रीच दैट मैन, जैसे ही मैं उस व्यक्ति तक पहुंचा। Another man came running out of the shop there. एक अन्य व्यक्ति वहाँ दुकान से दौड़ता हुआ बाहर आया। With a packet in his hand, जिसके हाथों में एक पैकेट था। And the shopkeeper also ran out shouting, "चोर चोर, catch him." और एक दुकानदार उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ रहा था, चोर चोर, पकड़ो उसे। इस बात पर मिसेस सेन ने क्या कहा? अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित यानी ताज्जुब है। क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ एंड ऑल एट वंस। टू डील विथ का मतलब होता है उलझना। क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू, इतनी सारी घटनाएं एक साथ घट रही थीं और तुम्हें एक ही समय, ऑल एट वंस, एक ही समय उनसे उलझना पड़ा। What did you do then? फिर आपने क्या किया? तो बच्चों ज़रा यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि रितेश जब वहाँ पहुँचा, जो व्यक्ति फुटपाथ के नज़दीक दर्द से कराह रहा था, अभी एक अन्य घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति दुकान से बाहर दौड़ता हुआ निकला, जिसके हाथ में एक पैकेट था और उसके पीछे पीछे दुकानदार भी
चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था, चोर चोर पकड़ो उसे। इस बात पर मिसेस सेन ने कहा कि अमेजिंग, आश्चर्यचकित हो रही हूँ मैं। क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ एंड ऑल एट वंस। क्वाइट अ हैंडफुल, इतनी सारी बातें। टू डील विथ, जिनसे तुम्हें दो चार होना पड़ा, उलझना पड़ा। एंड ऑल एट वंस, और सारी चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं। वॉट डिड यू डू देन, फिर आपने क्या किया। रितेश ने क्या कहा इस बात पर, आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं बच्चों। रितेश का डायलॉग आता है अब। यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपन देन। जी मैडम, द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपन देन, और तभी सबसे आश्चर्यजनक घटना घटी। कौन सी घटना थी। दैट मैन नियर द पेवमेंट, फुटपाथ के नज़दीक दर्द से कराहने वाला वो व्यक्ति। ही टू, वो भी। got up, उठा। एंड बिगेन टू रन विद द थीफ, थीफ यानी चोर, वो भी चोर के साथ दौड़ने लगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। विदाउट लूजिंग अ मोमेंट आई रैन आफ्टर दैम, और बिना एक क्षण गंवाए, मोमेंट यानी क्षण, बिना एक क्षण की देरी किए, आई रैन आफ्टर दैम, मैं भी उनके पीछे दौड़ा। इस बात पर मिसेस सेन ने क्या कहा। एंड देन यू कॉट दैम एंड टुक दैम टू द पुलिस स्टेशन, और फिर तुमने उन्हें पकड़ा और पुलिस स्टेशन लेकर गए। इस बात पर रितेश की क्या प्रतिक्रिया थी। वी couldn't do that मैम, हम ये तो कर ही नहीं सके। They just vanish around the corner, वे तो अदृश्य हो गए। वैनिश का मतलब होता है गायब हो गए, अगले मोड़ पर जाकर। कॉर्नर का मतलब होता है कोना, लेकिन हम यहाँ कहेंगे मोड़। वे अगले मोड़ पर जाकर गायब हो गए। All this happened so fast, all this happened so fast, ये सब कुछ बहुत तेज़ी से घटा, ये सारी घटना बड़ी तेज़ी से घटी। आगे बढ़ते हैं मिसेस सेन के डायलॉग पर। देन वाई आर यू लेट, फिर तुम्हें लेट कहाँ हुआ। रितेश, दैट्स नॉट ऑल, अभी तो बात पूरी नहीं हुई है मैम। आई रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया। रियलाइज का मतलब होता है महसूस किया। आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप इन द मैड रश। मैड रश का मतलब होता है अंधाधुंध भाग दौड़ में। इस आपाधापी में मुझे याद आया, मैंने महसूस किया कि मेरा बैग तो दुकान पर ही छूट गया है। सो आई रैन बैक टू गेट इट, और इसलिए मैं वापस अपना बैग लेने के लिए दौड़ पड़ा। मिसेस सेन ने क्या कहा। एंड इट वॉजंट देयर, और आप जब वहाँ पहुँचे दुकान पर तो आपका बैग नहीं था। इस बात पर रितेश की क्या प्रतिक्रिया है, स्क्रॉल करते हैं इसे जानने के लिए। रितेश, नो मैम, इट वॉज देयर ऑल राइट। नहीं मैम, मेरा बैग वहाँ सही सलामत था। बट देयर वॉज अ ह्यूज हैरी ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन इट, लेकिन मैंने वहाँ देखा एक विशालकाय, हैरी यानी होता है कि घने बालों वाला, ब्राउन यानी होता है भूरे रंग का कुत्ता उस पर बैठा हुआ था।
I didn't know what to do. मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये पिक्चर रितेश का है। बिल्कुल जो है डरा हुआ सा अपने जो है बस्ते पर इस कुत्ते को बैठा हुआ देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसकी इस बात पर मिसेस सेन की क्या प्रतिक्रिया थी। मिसेस सेन, इंटरेस्टिंग, आश्चर्यजनक, अ डॉग ऑन अ बैग इन अ शॉप, दुकान में एक कुत्ता, वो भी तुम्हारे बैग पर बैठा हुआ। रितेश, यस मैम, जी मैडम। इवन द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज, यहाँ तक कि दुकानदार भी हैरत में था, आश्चर्य में था। सरप्राइज यानी आश्चर्य। He didn't know where the dog had come from. उसे भी नहीं पता था कि ये कुत्ता आया कहाँ से था। How that dog growled. We tried all kinds of things to make it move, whistling and clapping and showing him the stick, but he wouldn't budge. This is what? Budge. And I couldn't leave without my school bag. So once again, yes ma'am, जी मैम। Even the shopkeeper was surprised. यहाँ तक कि दुकानदार भी आश्चर्य में था। He didn't know where the dog had come from. उसे भी नहीं पता था वह कुत्ता आया कहाँ से था। How that dog growled. गुर्रा भी रहा था गुस्से में। ग्राउल्ड का मतलब होता है गुस्से में गुर्राना। We tried all kinds of things to make it move. हमने उसे भगाने के लिए अनेकों प्रयास किए। व्हीसलिंग, सीटी बजाई। क्लैपिंग, क्लैपिंग यानी होता है हाथों से तालियां बजाना। एंड शोइंग हिम द स्टिक, और उसे डंडे भी दिखाए। बट he wouldn't budge. बज का मतलब होता है मूव, लेकिन वह वहाँ से भागा नहीं। एंड आई couldn't लीव विदाउट माई स्कूल बैग, और मैं बिना स्कूल बैग के वहाँ से जा नहीं सकता था। बिना अपना जो है स्कूल बैग लिए वहाँ से हट नहीं सकता था। हमने उसे हटाने के लिए, उसको बच करने के लिए यानी कि मूव करने के लिए, भगाने के लिए कई प्रयास किए। व्हिसलिंग की, क्लैपिंग की, showing him stick, but he wouldn't budge. And रितेश को अपना स्कूल बैग लिए वहाँ से हटना नहीं था। आइए आगे देखते हैं। मिसेस सेन की प्रतिक्रिया है, बट आई सी दैट यू गॉट योर बैग फाइनली। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुमने अपना बैग अंततः जो है हासिल कर ही लिया। इस बात पर रितेश की क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं। आते हैं रितेश के डायलॉग पे। यस मैम, फाइनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्कुट्स। अंततः दुकानदार ने मुझे कुछ बिस्कुट्स दिए। आई ऑफर्ड द बिस्किट्स टू द डॉग एंड ल्योर्ड हिम अवे फ्रॉम द बैग। मैंने उस कुत्ते को वे बिस्किट दिए खाने के लिए। एंड ल्योर्ड, ल्योर्ड यानी होता है विवश करना। हिम अवे फ्रॉम द बैग, और उसे बैग से हटने के लिए विवश किया, यानी कि वहाँ से हटने के लिए उसे लालच दिया बिस्किट का। इस बात पर मिसेस सेन की क्या प्रतिक्रिया थी। ओके, सो लेट्स से दैट अकाउंट्स फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, सो लेट्स से दैट अकाउंट्स फॉर 15 मिनट्स। और इस प्रकार से इन सब चीज़ों में आपको 15 मिनट तो ज़रूर लगे होंगे। अकाउंट्स फॉर यानी होता है समय का लगना। आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं अगले पेज पर। ये आपका अगला पेज है बच्चों। आइए देखते हैं इस पेज पर कौन सी घटनाएं घटती हैं।
रितेश क्या कहता है, बट देयर्स मोर मैम, लेकिन अभी और भी कुछ होना था मैम। द पुअर डॉग बिगेन टू फॉलो मी टू स्कूल, वो बेचारा कुत्ता मेरे पीछे पीछे स्कूल आने लगा। इट लुक्ड सो पुअर एंड लोनली एंड स्मॉल, वो बेचारा बहुत ही असहाय, लोनली यानी अकेला, एंड स्मॉल और छोटा लग रहा था। मिसेस सेन की प्रतिक्रिया, स्मॉल, छोटा? डिड यू से स्मॉल? क्या तुम उसे छोटा कह रहे हो? रितेश, आई मीन यंग मैम, मेरा मतलब है उम्र में छोटा था मैम। इट वॉज बिग इन साइज बट इट वॉज ओनली अ पपी रियली, वो साइज़ में बड़ा था, उसका आकार बड़ा था, उसका शरीर बड़ा था, बट इट वॉज ओनली अ पपी, लेकिन वो अभी बच्चा ही था, पपी यानी पिल्ला ही था। एंड इट लुक्ड लॉस्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे वो खो गया हो। मे बी इट वॉज लुकिंग फॉर इट्स मदर और ओनर एंड आई थॉट इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प। हो सकता है वो अपनी माँ से को खोज रहा हो या अपने जो है मालिक को खोज रहा हो। एंड आई थॉट, और मुझे लगा, इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प, वो मुझसे सहायता मांग रहा हो। सो आई बिगेन टू enquire with the other shopkeepers and passers-by, but nobody could tell and couldn't leave it behind. So I began to enquire with the other shopkeepers, और इसलिए मैंने अन्य दुकानदारों और राहगीरों से, पासर्स बाय यानी राहगीरों से, शॉपकीपर्स यानी दुकानदारों से जांच करना शुरू किया, पूछताछ करना शुरू किया। इंक्वायर यानी पूछताछ करना। बट नोबडी कुड टेल, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। एंड कुडंट लीव इट विदाउट, और बिना उसकी मदद किए मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। यानी रितेश उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, कुत्ते को। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ज़रा स्क्रॉल करता हूँ मैं। मिसेस सेन का डायलॉग है, एंड देन यू फाउंड द ऑनर, और फिर तुम्हें उसका मालिक मिल गया। हु वॉज इट, कौन था वो? रितेश, दैट्स द फनी पार्ट मैम, ये तो और भी मज़ेदार जो है घटना थी मैम। द पपी इटसेल्फ फाउंड द ऑनर, उस छोटे से पिल्ले को अपना मालिक स्वयं ही मिल गया। उसने स्वयं ही ढूंढ लिया अपने मालिक को, स्वयं ही पा लिया। इट वॉज समवन अक्रॉस द रोड, वो कोई रोड के उस पार था जिसे उसने देखा। एंड जस्ट बाउंडेड टूवर्ड्स द पर्सन, और वो उसकी तरफ दौड़ा। बाउंडेड यानी होता है दौड़ा, छलांग लगाई। बाउंडेड यानी छलांग लगाई, टूवर्ड्स द पर्सन, उस व्यक्ति की ओर जो सड़क के उस पार खड़ा था, अक्रॉस द रोड खड़ा था। आई वॉज सो रिलीव्ड, मुझे राहत की, मैंने राहत की सांस ली। रिलीव्ड यानी मुझे राहत महसूस हुई जब उसे उसका मालिक मिल गया। देन आई टर्न्ड एंड रैन स्ट्रेट टू स्कूल, और फिर मैं मुड़ा। एक वर्ड है यहाँ टर्न्ड यानी मुड़ा। एंड रैन स्ट्रेट, और सीधे दौड़ा, टू स्कूल, विद्यालय की ओर दौड़ पड़ा। मिसेस सेन का डायलॉग है, गुड बॉय, बहुत अच्छा। नाउ दैट आर योर गुड डीड्स आर डन, देयर आर समथिंग एल्स यू कैन डू। गुड बॉय, नाउ दैट आर योर गुड डीड्स आर डन, यदि आपके सभी शुभ और अच्छे कार्य संपन्न हो गए हों तो देयर्स समथिंग एल्स यू कैन डू, तो कुछ अन्य कार्य भी कर सकते हो। देयर्स अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन कमिंग अप, एक जो है कथा लेखन प्रतियोगिता आने वाली है, शुरू होने वाली है। वुड यू लाइक टू सेंड एन एंट्री, क्या तुम उसमें अपना नाम देना चाहोगे?
इस बात पर रितेश की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ बच्चों। आइए देखते हैं रितेश की प्रतिक्रिया क्या थी। हु मैम? मैम आप किससे बात कर रही हैं? मी ही मैम, आप मुझसे बात कर रही हैं? मैं? नाउ अभी? आई वुडेंट नो वॉट टू राइट, मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखना होगा। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज़, मुझे कहानियाँ बनाना जो है नहीं आता, मुझे कहानियाँ बनाने में कुशलता नहीं हासिल है। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। इस पाठ में आपने कुछ ख़ास बातें देखी। रितेश की जो है बहानेबाजियाँ, रितेश के बहाने विद्यालय जो है लेट आने में, और मिसेस सेन भी उसकी इस आदत से वाकिफ़ हैं, इसलिए वे भी जो है स्किट कर रही थी, वे भी जो है उससे खुलकर बातें कर रही थी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू।